ओम शांति। गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। जय स्वामीनारायण। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा आज का कार्यक्रम होने जा रहा है। लास्ट टाइम अपन ने देखा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आज संबंधों में मधुरता। बीके कुसुमबेन का बहुत बहुत हम लोग आभारी है जो अटलांटा यूएसए से लाइव अपने जीजीएफ ग्रुप में आज का टॉपिक देने जा रहे हैं। तो वेलकम है सभी का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भरत भाई जिमुलिया को कि फर्दर कार्यवाही आगे बढ़ाए। ओम शांति। स्पॉटलाइट लेके आप सभी का जीजीएफ ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। गुजराती गौरव फाउंडेशन थैंक्स टू ट्रस्टी निमिष भाई, प्रेसिडेंट निमिष भाई के ये जो कहीं टाइम से कहीं समय से जो अटलांटा से जो ब्रह्मा कुमारी बेन कुसुमबेन जुड़ रहे और जो ज्ञान रत्न उन्होंने पाया है अपने रिसर्च द्वारा, ब्रह्मा कुमारी द्वारा, वो हम सबको यहाँ पिरोसने के लिए खास अटलांटा से अभी यहाँ आए हुए हैं। जूम ऑनलाइन पे और यूट्यूब पे भी लाइव है। तो जो भी यहाँ जूम पे यूट्यूब पे जुड़े हैं हम सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और मनमुटाव, कड़वाहट को कैसे हम कम कर सके या तो रद्द कर सके और संबंधों में मधुरता कैसे लाए, वो एक अच्छा टॉपिक लेके आज आए हैं हमारे ब्रह्मा कुमारी कुसुमबेन। तो ओवर टू कुसुमबेन। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतना अच्छा चांस दे रहे हो सेवा के लिए। लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक पर डिस्कस करने के पहले क्वेश्चन आंसर का रखा था और इसमें ही समय चला गया था और कईयों के प्रश्न बाकी थे, वो हमने कहा एक एक करके एवरी फ्राइडे पूछ सकते हैं बाद में। दूसरा कि ये जो टॉपिक आप सुनो उसको सुनकर समझना है, समझकर बुद्धि में धारण करना है और हमारे प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, तभी हमें फायदा होता है। दुनिया में सब क्या कर रहे हैं? सारा दिन कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 3 प्रोसेस तो कोई करते ही नहीं है, इसीलिए फायदा नहीं होता है। और इसके लिए जरूरी है कि ये बातें जो भी आप सुनते हो, आप पेन पेपर लेके उसके पॉइंट लिखना है। अगर उस समय नहीं लिख सके तो दूसरे दिन जब यूट्यूब पर रखते हैं तब उसको खास सुनकर उसमें से पॉइंट निकालो। उसको ना समझ में आए प्रश्न लिखकर रख दो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे ही बुद्धि का ताला खुलेगा और कोई रास्ता नहीं है। बाकी सुनना पढ़ना तो होता ही रहता है। तो पहले हम एक छोटी सी कमेंट्री करेंगे कि अगर हमें संबंधों में मधुरता लानी है तो हमें कैसे डिलीट करना है, क्षमा करना है और ध्यान भी रखना है नए कर्म पर। तो आज का टॉपिक ही यही है कि संबंधों में आजकल जो मनमुटाव, कड़वाहट हो गई है, उसका कारण और निवारण धीरे धीरे हर एक संबंध का देखेंगे, जैसे जितना जितना टाइम होता है उस अनुसार। तो आज पहले हम 5 मिनट के लिए कमेंट्री करेंगे कि कैसे हम क्षमा देकर रोज घर के वाइब्रेशन से उस आत्माओं को वाइब्रेशंस देके हमारी नेगेटिव एनर्जी खत्म कर पॉजिटिव भरना शुरू कर सकते हैं। तो आइए, हर समय की तरह आप स्ट्रेट बैठ जाइए, जहां भी हो, चाहे कुर्सी पर हो, चाहे नीचे हो, चाहे बेड पर हो, अच्छी रीति स्ट्रेट बैठ जाना है। स्ट्रेट बैठने से
हमारा जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होता है तो एनर्जी फ्लो इजीली होता है। पाँव जमीन से जुड़े रखे या तो आलती पलटी मार के बैठ सकते हैं। इससे हमारी एनर्जी क्या ऊर्ध्व गति होती है और ऊपर की तरह एनर्जी जाना शुरू करती है। और जो भी मैं यहाँ से आपको संकल्प दूंगी उसको आपको मन में रिपीट करना है और उसको एनर्जी जैसे आ रही है ऐसे फीलिंग में लाना है। इससे ही हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और धीरे धीरे मन को ट्रेनिंग मिलेगी। तो आइए हम पहले 5 मिनट के लिए कमेंट्री करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूं। देखिए आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में फील करें। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनसे पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। मुझ आत्मा में समा गए हैं। अब अपने सब फैमिली मेंबर को तीसरा नेत्र से देखना है। ये पवित्रता के किरणें मेरे द्वारा सारे परिवार के आत्माओं में प्रवाहित होते देख रही हूं। सभी के आपस में सारी गैरसमझ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है। बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है। अब ये पवित्रता की किरणें इस आत्माओं के बुद्धि पर केंद्रित होते देख रही हूं। मना आत्मा में अब मेरी बातें सुनने और समझने में सक्षम है। हे आत्माएं, अगर मैंने आप सबको इस जन्म में या पिछले जन्मों में जाने अनजाने हैरान किया हो, दुख पहुंचाया हो या कोई गलत व्यवहार किया हो, इन सब के लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूं। मुझे क्षमा कर दो। मैंने भी आप सबको दिल से क्षमा कर दिया है। अब हम सब प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे। आप सब बहुत अच्छे हो।
बहुत समझदार हो, मेरी हर बात सुनते हो, समझते हो, हर कार्य में सहयोग देते हो, मुझसे बहुत प्रेम से, रिस्पेक्ट से बात करते हो, सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। इन सब का मैं दिल से धन्यवाद मानती हूँ। अब हम सब बहुत प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। इसके वाइब्रेशंस सारे घर में फैल गए हैं। सारा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र, शक्तिशालीपन, निर्विघ्न बन गया है। ये घर सुख, शांति, प्रेम और आनंद से भरपूर हो गया है। अब हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। मैं भगवान का खूब खूब आभार मानती हूँ। इस सभी आत्माओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरा खुद का भी आभार मानती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस चीज को मंत्र की तरह बना दो। सारा दिन जब भी टाइम मिले मन में चलते फिरते करना शुरू कर दो, बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये सब हमने किया है, वही बता रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है, संबंधों में मधुरता कैसे लाए। तो पहले कारण समझेंगे, बाद में निवारण। आजकल लगता है कि जब से ये टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, ये जब से ये इन्वेंशन निकली है, तब से हमारे रिश्ते, संगठन, यूनिटी जो चाहिए संबंधों में, वो सब बिखरते जा रहे हैं, लगता है ना। ते आजकल त्योहार मनाने का, बर्थडे मनाने का, सब कुछ सब बदल गया है। हर चीज का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। लेकिन हमारी खुद आत्मा की शक्ति कम होने से नेगेटिविटी बढ़ गई है और सारा विश्व का वातावरण नेगेटिव हो गया है। तो हमारी अभी सॉफ्टवेयर ही नेगेटिव बन गया है। इसके कारण अच्छी चीज होते हुए भी कर नहीं सकते, चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा है। तो पहले रिश्ते जो थे वो स्वार्थ के नहीं थे। पहले रिश्ता निभाते थे,
स्वार्थ से कहीं ऊपर थे। और आजकल कहां भी जाओ, कोई भी रिश्ता निस्वार्थ नहीं मिलेगा। पहले चेक करेंगे कि इस व्यक्ति से संबंध रखेंगे, इससे क्या फायदा होने वाला है, तभी संबंध रखेंगे, है ना। पहले तो, आजकल तो देखो, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, पेरेंट्स के है, सबके साथ कोई ना कोई हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है। डायरेक्ट स्वार्थ नहीं है, इनडायरेक्ट हो गया है। इसीलिए आजकल देखते हैं पति पत्नी के बीच, बच्चे और पेरेंट्स के बीच, सास बहू, नड़न भौजाई भाभी, जो भी है, फ्रेंड्स, हर एक जगह पे प्रॉब्लम हो रहे हैं। और सास बहू का तो आप जानते हो, जन्म जन्मांतर की जोड़ी है झगड़ने में। इसका कारण क्या है? इसी कारण से हम एक स्पाइडर की तरह जाल में फंसते ही जाते हैं, उसे निकलना चाहते हुए भी नहीं निकल पाते हैं। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना चाहिए? हमारे मन का सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। पहले के जमाने में, जब हमारे जमाने में भी पहले शादी एटलीस्ट होती थी, बाद में प्रेम होता था। इसके पहले तो बच्चे, अरे शादी के पहले कोई लड़का लड़की एक दूसरे को मिलते भी नहीं थे। उसके पहले तो बच्चे छोटे होते थे तब से शादी नक्की कर देते थे। अभी शादी बाद में होती है, पहले प्रेम होता है ना। पहले प्रेम, फिर शादी। और पहले शादी, पहले प्रेम बाद में होता था। पहले की शादी टिकती थी। आज पहले प्रेम करते हैं 3-4 साल, 5 साल, बहुत कम है जो सफल होते हैं और अंत तक पहुंचते हैं, बहुत कम है। अभी तो नया निकला लिविंग रिलेशनशिप। शादी के पहले 3-4 साल साथ में रहते हैं पति पत्नी की तरह, फिर शादी होती है और फिर बच्चे होने के बाद फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। कहने का भावार्थ यह है कि आप जब तक शादी के बंधन में नहीं बांधते, तब तक एक दूसरे को अच्छी रीति समझ ही नहीं सकते। क्योंकि शादी नहीं हुई है तब तक तो दोनों अच्छी तरह ही व्यवहार करेंगे। असलियत तो तब पता चलती है जब दोनों एकदम करीब आते हैं और शादी के बंधन में बांधते हैं। इसीलिए डिवोर्स आजकल जैसे गुड़ियों का खेल हो गया है। डिवोर्स का कारण 2-3 चीज होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज से होता है, वैसे भी बहुत कारण है। लेकिन मोस्ट करके ईगो के कारण होता है, दूसरा होता है बुरी आदत के कारण, और तीसरा होता है हमारे कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। और ये सब का कारण एक ही चीज है, आत्मा में पावर नहीं है। पहले के जमाने में पति और पत्नी के झगड़े तो होते ही थे, लेकिन पहले बहनें काम नहीं करती थी, घर संभालती थी, सारी सिस्टम रेगुलर चलती थी। भले झगड़े हुए फिर भी खाना पीना, सोना, उठना, भगवान का नाम देना नेचुरली अच्छी रीति चलता था। तो बैटरी भी अच्छी रीति आत्मा की चार्ज होती थी। वैसे भी कहते हैं कि बहनें भगवान की तरह है, उसका राइट ब्रेन पावरफुल होता है।
और भाइयों का लेफ्ट ब्रेन। अभी जब राइट और लेफ्ट दोनों बैलेंस में है तो संसार अच्छी रीति चलता है। अभी क्या हो गया, बहने का भी लेफ्ट ब्रेन पावरफुल हो गया, तो जब लेफ्ट लेफ्ट होता है तो ऑटोमेटिक लेफ्ट थिंक माना नेगेटिविटी, ईगो बढ़ता है। लेफ्ट और राइट होता है तो दोनों का बैलेंस होता है, अच्छे और बुरे का। तो ये सारी बातें आत्मा की शक्ति या चक्र से जुड़ी है। इसके बारे में मैंने बहुत सारी डिटेल में समझाया है। तो इसीलिए आज भजन भी वो निकला है ना, कौन सा था? हाँ, भगवान को हम कहते हैं आज तेरे संसार को क्या हो गया भगवान, नहीं संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हमारे अभी इतने साल में भी कितना बदल गया है। हम भगवान को कहते हैं, लेकिन हम अपने आप को पूछो कि ये संसार को बदलने वाला कौन? क्या भगवान है? क्या कोई लोग है दुनिया वाले? हम ही तो है। जब तक उंगली हमारे पर नहीं आएगी तब तक हम वापिस उस संबंध को वापिस नहीं ला सकेंगे। हमारे संस्कार जो है वो देवी संस्कार है। हमारे जैसे संस्कार दुनिया में किसी के भी नहीं हो सकते, भले कितना भी एडवांस कंट्री है, क्योंकि हम देवी देवताओं के वंशज हैं। लेकिन आजकल सबको पश्चिम का, बाहरी लोगों के संस्कार इन भारत में ला रहे हैं। और उसमें अच्छी भी चीज होती है, बहुत अच्छी होती है, वैसे नम्रता, सॉरी कहना, थैंक्स कहना, ड्राइविंग करते हैं तो पेडलिस्ट को जाने देना, बहुत कुछ अच्छे भी है चीजें और बहुत बुरी भी है। लेकिन अच्छी चीज हम धारण नहीं करते हैं, बुरी दारू पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, ऐसे वैसे बोलना, अभिमान में लाना, ये जल्दी पिक कर लेते हैं। अगर कोई नहीं करता तो उसको बैकवर्ड कहते हैं। तो ये जो है, जब तक हमारे ओरिजिनल संस्कार का महत्व नहीं समझेंगे तब तक दुनिया बदल ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पहले, दुनिया के बदलने से पहले हमें हमारे संस्कार को बदलना पड़ेगा। हमें भारत का गौरव होना चाहिए। भले हम रहते हैं विदेश में, लेकिन भारत जैसा देश कोई नहीं है, क्योंकि भारत ही तो स्वर्ग था। और इसके ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में हिंदू लोग ही ये कह रहे हैं, नहीं, क्रिश्चियन भी कह रहे हैं और मुस्लिम में भी यही है। ताबूज निकालते हैं, वो जो मुहर्रम वगैरह जो भी करते हैं, उसमें कौन किसकी मूर्तियां होती है? देवी देवताओं की। यहाँ फॉरेन में भी जो देखने लायक चीजें होती है यहाँ, उसमें भी स्वर्ग बनाते हैं और स्वर्ग में देवी देवता रखते हैं, पैराडाइज कहते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये कब था, कैसे था, क्योंकि करोड़ों साल की बात हमने बता दी है। इसीलिए जब तक हमें ये बातों को अच्छी रीति समझ ना आए ना, तब हम अपने में नहीं ला सकेंगे और बच्चों को भी नहीं दे सकेंगे। आजकल की पीढ़ी तो क्या हो गई है, वो तो सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। वैसे भी हर एक के कर्म भी होते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन कर्म थोड़े होते हैं और हम नए जो नेगेटिव कर्म बनाते हैं वो पहाड़ जितने बना देते हैं। जीवन में रोज
अनेक घटनाएं होती ही रहती है। और जो भी घटना होती है उसके ऊपर हम अलग अलग रीति से रिएक्ट करते हैं। सब एक समान नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक के कर्म और संस्कार अलग अलग है। तो पुराने कर्म तो आएंगे ही, इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन जो भी हम नए कर्म बनाते हैं वो हमारे हाथ में है। तो पुराने कर्म आते हैं, समाप्त होते हैं और नया भी बनाते हैं। इसके लिए तीन चीजें होती है, माना तीन रीति से हमारे कर्म बदल सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। एक करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, सामने झगड़ा और बढ़ा देते हैं। कई रिएक्ट नहीं कर सकते हैं तो मन में ही चलाएंगे, सबसे ज्यादा डेंजर। तीसरा, रिएक्ट करके बोलना बंद कर देंगे और साथ में चलाते रहेंगे, और डेंजर। इसीलिए हमें ये छोटी छोटी बातों पर पहले ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो भी हम दूसरों को कहते हैं, माना कोई भी जीवन में प्रॉब्लम घटना पेपर के रूप में आती है, लेकिन ये क्यों ऐसा कर रहा है दूसरे पर हम ब्लेम करते रहेंगे। जितना हम चिंतन करते रहेंगे उतना हमारे आत्मा पर दाग पे दाग लगता जाएगा, नेगेटिव एनर्जी का लेयर्स बनते जाएंगे। घटना आती है 5-10 मिनट के लिए और लेयर्स लगाते हैं, आपको पता है उसका भी टाइमिंग होता है। और जितना जितना हमारी आत्मा पर दाग बढ़ते जाते हैं, आत्मा पर वजन भार बढ़ता जाता है। और इसी कारण इस जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है, परमधाम उड़ ही नहीं सकते। तो हमें ये सब पहले मन में चलता है, फिर चेहरे में आता है, कर्म में आता है। आजकल देखते हैं खुशी का चेहरा देखना बहुत मुश्किल हो गया है। ईगो नेचुरल दिखाई देता, किसी के पास पैसा है, किसी के पास बहुत अच्छी पोस्ट है, मान शान है, तुरंत ईगो दिखाई देगा, है ना, दिखाई देता है। अहंकार, चिंता, गुस्सा, लोभ, खराब दृष्टि वृत्ति सब दिखाई देता है, अटैचमेंट भी दिखाई देता है ना। तो ये सब दिखता है, क्यों? क्योंकि अंदर की भाव और भावना से हमारा चेहरा एक्ट करता है। जितनी हमारी फीलिंग गहरी, भावनाएं गहरी जाती है, उतना हमारे भार बढ़ता जाएगा, चेहरा अच्छा करने में बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, आर्टिफिशियल तो हम कर सकते हैं, जैसे घर में अभी झगड़ा हो रहा है, सडनली किसी ने बेल दबाया, हम चेहरा अच्छा कर लेंगे, फिर दरवाजा खोलेंगे। जैसे ही वो गेस्ट आएगा, आपके साथ थोड़ी सेकंड बैठेगा, उसका पहला प्रश्न यही होगा, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? आप कहेंगे हाँ हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तो कहेंगे नहीं, लेकिन आपका चेहरा बताता है कुछ प्रॉब्लम है। आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये चेहरा बता देता है। तो ये हमारा माइंड का दर्पण है, अंदर क्या चल रहा है उस अनुसार वृत्ति दिखाई देती है चेहरे द्वारा।
तो जैसे ये चीजें दिखाई देती है, वैसे खुशी, निखालसता, प्यार, पवित्रता, आनंद, शांति, सुख दिखाई देता है ना। अभी जब हम इतने खुश होते हैं तो तुरंत खुशी झलकती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा कुछ नहीं करता, लेकिन उसका चेहरा कैसा है, सबको मोह लेता है। श्री कृष्ण क्यों मोह, सब उसको प्यार करते हैं। हाँ? लक्ष्मी नारायण से, राम सीता से भी कृष्ण की पूजा होती है। क्यों? मोह। तो ये जो है, क्या हम फिर से ये सारी अच्छे चेहरे नेचुरली वापस ला सकते हैं? क्या कहेंगे, ला सकते हैं या नहीं? निरंतर खुश रहे, निरंतर कुछ भी हो जाए, किसी की मृत्यु भी हो जाए, फिर भी खुशी ना जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है? हाथ उठाओ। नहीं हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मन को बदलना हमारे हाथ में है, वो किसी के भी हाथ में नहीं है। अगर हमें उसकी विधि पता चल गई तो सिद्धि अवश्य है। इसीलिए गीता में भी कहा है, मन ही आपका मित्र है, मन ही आपका शत्रु है। तो अभी शत्रु बन गया है, और फिर हम मित्र बनाएंगे तो सारी चीजें वापिस आ जाएगी, परमानेंट, टेम्पररी नहीं। तो ऐसा जब चेहरा हम बना देंगे तो संबंधों में मधुरता ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि ये चेहरा तब बनेगा जब हमारे सारे गुण एक्टिव हो जाएंगे, तब वो दिखाई देगा। कोई नेगेटिव चिंतन ही नहीं रह गया, मन बदल गया, फ्रेंड हो गया। इसीलिए हमारे संस्था के हेड दादी जी बहुत अच्छा कहते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि घर में या जीवन में हार्मोनी चाहिए। तो जिसने हार मानी उसके जीवन में ऑटोमेटिक हार्मोनी, माना अच्छा, एकता जीवन में, संबंधों में मिठास नेचुरली हो जाता है। लेकिन हार कौन मान सकता है? हार मानना अर्थात क्या? हार मानना अर्थात उस समय उस व्यक्ति की हालत देखकर हमें झुक जाना है। झुकना अर्थात क्या? देख करना नहीं है, भाई मुझे ऐसा नहीं करो, कैसे नहीं। झुकना अर्थात टेम्पररी चुप रहना और अच्छे विचार, उसको अच्छी शक्ति देना। तो प्रॉब्लम समाप्त। जब दो व्यक्ति बोलते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ता है। लेकिन जैसे घर में बर्तन होता है ना, तो दो बर्तन आप टक्कर लगाते रहो, क्या होगा? बहुत आवाज आती ही रहेगी, आती ही रहती मंजीरा। लेकिन बर्तन गिरा, आप वो थोड़ी देर आवाज करेगा, बाद में शांत हो जाएगा। ऐसे ही जब हम शांत हो जाते, कुछ नहीं बोलते, ऑटोमेटिक वो व्यक्ति शांत हो जाएगी, क्योंकि हम शांति के वाइब्रेशंस देंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं, पहले तो हमें ये सुनना ही नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि अभी बोल रहा है तो आपको अब सुनेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, चिंतन चलेगा। आप अपनी रूम में जाओ, भजन भजन रख लो, कान में ईयरफोन लगा दो, कुछ सुनाई नहीं देगा, रूम बंद कर दी। वो आत्मा भी, माना जो व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रही है, वो भी क्या करेगी? देखते कि कोई सुनता ही नहीं है,
थोड़े टाइम 2-5 मिनट बोलेगा, फिर बंद हो जाएगा, झगड़ा खत्म, और आपने सुना ही नहीं तो चिंतन हुआ ही नहीं। कितना इजी रास्ता है। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, आत्मा में शक्ति नहीं है। अगर इतना छोटा सा कर लेते ना तो इमीडिएटली सब कर्म भी खत्म, नए अच्छे कर्म बनेंगे, क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हो। मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करना शुरू करो, ऑटोमेटिक ये चला जाएगा। लेकिन झुकेगा कौन? जिसके पास कुछ है देने का। जैसे 2 प्रकार के झाड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं। एक इतना ऊपर ही जाता रहता है, लंबा होता रहता है, वो ना किसी को फल देता है ना किसी को छाया देता है। तो उसका कोई नाम देता है क्या? कोई नहीं नाम देगा। वो ऊपर जा रहा है मीन्स के उसको कोई ना पत्थर मारेगा, ना उसके साथ बैठने का प्रयास करेंगे, नीचे बैठेंगे कैसे, और तड़का लगेगा, गर्मी लगेगी, कोई नहीं बैठेगा उसके यहाँ। लेकिन पत्थर किसको मारेंगे, किस वृक्ष को मारेंगे? जिसके पास फल है। फल प्राप्त करने के लिए वो पत्थर मारेगा। अब अभी फल किसके पास होगा? जिसके पास बहुत सारी शक्ति है, जो उस वृक्ष में बहुत सारा अच्छी रीति उसको पोषण मिला है, और फल के कारण वो झाड़ भी एकदम विकसित हो जाएगा, इतना बड़ा होगा जो छाया देगा। तो सब आके उसके झाड़ के नीचे ही, उसी झाड़ के नीचे बैठेंगे जहां छाया मिलता है, उसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो सहन भी उसको ही करना पड़ता है, पत्थर भी उसको खाना पड़ता है। लेकिन कभी भी कोई झाड़ ऐसा सोचता है कि मैं इसने पत्थर मारा, मैं अभी फल दूंगी ही नहीं या छाया नहीं दूंगी? नहीं, उसको पता है, उसका गुण है, उसका स्वभाव है सबको देना, क्योंकि उसके पास सहन शक्ति होती है। माना फल है उसका, उसको पता है कि मेरे पास गुण है तब तो मैं सबको फल दूंगी, और फल दूंगी तो मुझे दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, छाया दूंगी तो आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे ही जब हम आत्माएं अपने ओरिजिनल गुण जब बाहर लाएंगे, 7 गुण जो है वो जो चक्र से जुड़े हैं वो सारे चक्र में एक्टिव हो जाते हैं, तो हमारी ये 8 शक्तियां वापिस आ जाती है। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, 7 शक्तियां, 8 मुख्य है, और 8 के साथ बहुत सारी शक्तियां हैं। और ये शक्ति ही जीवन को सुंदर बनाती है। आज दुनिया में शक्ति न होने के कारण दुख, प्रॉब्लम, बीमारियां सब बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमें ये शक्तियां वापस लाने के लिए ही एक्सरसाइज करना पड़ता है। जैसे हम कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते स्थूल शरीर को हेल्दी रखने के लिए, और हमें कोई कहे कि अभी हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज करो, थोड़ा समय निकालो, और तब हम पहले दिन तो अच्छी रीति एक्सरसाइज कर ही नहीं सकेंगे, हमारे शरीर मोड़ नहीं सकेंगे, झुक भी नहीं सकेंगे, हाथ पांव सब, और पांव हमारे दर्द होना शुरू हो जाएंगे, शरीर दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे रोज हम थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट करते 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 बढ़ाते जाएंगे, प्रयत्न करेंगे, तो फिर ऐसा समय आएगा आपको झुकने की मेहनत नहीं, माना मोड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके सारे अंग फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ऐसे ही ये मेडिटेशन भी मन की एक्सरसाइज है।
तो जब हम मन की एक्सरसाइज करने पहले पहले बैठेंगे, मन नहीं बैठेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज प्रयत्न करेंगे, जो मैं ग्रुप में सब भेजती हूँ, ये थोड़ा शुरुआत है, फिर आपका मन नेचुरल आपको जो चाहिए वो कर सकेंगे, और नेचुरल उसके गुण एक्टिव होने से वो देना शुरू कर देगा। जैसे झाड़ अपना गुण धर्म नहीं छोड़ते, तो हम आत्मा क्यों धर्म भूल जाते हैं? ये बहुत बहुत गुह्य बात है। बात छोटी है, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने के लिए थोड़ी शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, मन की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आजकल देखते हैं कि पति पत्नी और सास बहू के जो कॉमन झगड़े हैं, जिसका कारण क्या है? एक दूसरे के लिए एक्सपेक्टेशन, पुरानी बातों को पकड़ के रखकर हमारी जो पुरानी जन्म जन्मांतर की मान्यताएं है वो भी पकड़ के रखी है, और हम चाहते हैं वो दूसरा बदले। तो दूसरे को बदलने की जो वृत्ति है, वो वृत्ति ही हमारे और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, डिसरिस्पेक्ट कर रही है, एक दूसरे को अपमान कर रहे हैं। इसीलिए हमें इस बातों को समझना है, क्यों रोज सासू बहू का झगड़ा होता है, क्यों? और हम समझते हैं सास कारण है या बहू कारण है। बहू समझती है सास के वजह से, और सास समझती है बहू की वजह से, और दोनों खुश नहीं रहते। नारी नारी के दुश्मन। ज्यादातर करके घरों में झगड़े जो होते हैं, बहन बहन के बीच में, भाभी नड़न के बीच में, भाभी देरानी जेठानी के बीच में, सब नारी ही है। क्योंकि नारी का ही सबकॉन्शियस माइंड माना राइट ब्रेन अभी लेफ्ट ब्रेन हो गया है जन्म जन्मांतर से। तो हमारे अंदर बिलीफ जो बनी गई है, उसके कारण हमें ये प्रॉब्लम अभी हमारी ये नेचुरल हो गई है। तो क्यों? क्योंकि सारे अवगुण बाहर आ गए हैं। तो हमें हमारा सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। दूसरे के कारण हो रहा है ऐसा नहीं। हमें एक प्रसंग याद आया, मेरे जीवन में तो लोगों के बहुत सारे आते हैं, अभी तो व्हाट्सएप पर रोज आते हैं, लेकिन पब्लिक प्रोग्राम में भी प्रश्न पूछते हैं। और जब भी पहले से ही हम लंदन में जाते थे, तो एक लंदन में सासू बहू का केस है, बहुत अच्छा है। अभी वो सासू जी जो थे, वो ये शिविर करने आई थी, माइंड मैनेजमेंट, क्या पढ़ी लिखी थी। अभी वो उसने ये सब बातें सुनी, फिर उसने आके मुझे कहा, बाद में पर्सनल मिली और कहा कि एक बात कहूं, मैं दुखी नहीं होना चाहती लेकिन बहुत दुखी रहती हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? तो कहते हैं कि देखो मेरे घर में बहू आई है, थोड़े समय से, काफी समय हो गया है, मैं काम नहीं करती, वो काम करती है, जॉब करती है, और मैं सारा दिन खाना पका लेती हूँ, घर साफ सफाई कर लेती हूँ। शाम को ये घर में आए तब तो सब कुछ तैयार हो जाता है, लेकिन मैं किचन एक साफ नहीं करती और बर्तन नहीं घसती। रात का जो शाम का है वो रख लेती हूँ। बोलो इतना भी वो नहीं हेल्प करती। जॉब पे आती है, अगर वो अकेली होती तो सब कुछ करना पड़ता ना। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है, उससे मैं कैसे निवारण प्राप्त करूं। अभी मैंने कहा अभी आपकी बहू को भी भेजो ना, कि क्यों ऐसा कर रही है वो, आप इतना मदद करती है और इतना काम नहीं करती। तो उसकी बहू को भेजा। अभी 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 बात सोचनी है, क्या प्रॉब्लम है। बहू को मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों ऐसा करते हैं। और हाँ, सासू ने पहले कहती थी, पहले आई तब तो बहुत अच्छा अच्छा करती थी, बाद में बदल गई। तो बहू ने बताया कि मैं आई तब देखो बहन, मैं सब कुछ करने लगती थी,
फिर शाम को आके मैं थकी हुई होती हूँ तो भी मैं किचन साफ कर लेती, बर्तन कर लेती। फिर मैं जब सोने जाती ना तो कुछ आवाज आता था, तो रोज मैं सोचती थी कि क्यों ये आवाज आ रही है। फिर एक दिन मैंने छुपके से नीचे आके खड़ी रह गई। बहू भी बहुत होशियार होती है ना, सास होशियार है तो बहू भी बहुत होशियार है। बोले कि मैंने देखने का प्रयत्न किया कि ये आवाज कहाँ से आई, मैंने तो सब कुछ अच्छा कर दिया। फिर उसने देखा, फिर से वो गैस साफ करती है, बर्तन सब निकालती है, अच्छी तरह पोंछती है, साफ करती है, फिर अच्छी तरह रखती है। फिर मैंने उस दिन देखा कि ये कर रही है, फिर मैं बाहर उसके पास गई और कहा, आज से आप सब कुछ कर लेना, डबल सा टाइम क्यों वेस्ट करें। हाँ, आपका मेरा काम अच्छा नहीं लगता तो आप ही कर लो ना, तो मुझे तो आराम मिले। तब से मैं नहीं करती हूँ। अभी देखो किसका दोष, सास का या बहू का। हम सास कहती है मुझे दुख होता है, वो काम नहीं करती। बहू कहती है मैं करती थी लेकिन इस वजह से नहीं करती हूँ। तो सास ने ये भी पूछा था, इसमें मेरा पाप कर्म बन रहा है या बहू का। अभी आप सोचो तो किसका पाप कर्म बन रहा है, बहू का या सास का। नेक्स्ट टाइम सोच के जवाब देना, सब लिख लेना। नेक्स्ट टाइम सबको जवाब देना है। अभी इस स्टोरी में सास का कर्म बन रहा है या बहू का। अभी बाद में हम आधा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, जवाब सुनकर, क्योंकि सबको जवाब निकालना है। तो ये ये क्यों हो रहा है, हमारी जन्म जन्मांतर की बिलीफ, मान्यता, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड और जागृत मन मान्यता के अनुसार काम करता है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अनुसार आपको सब कुछ मिलता है, जैसा सॉफ्टवेयर वैसे आउटकम होगा। ऐसे ही हमारे ब्रेन भी एक कंप्यूटर की तरह है। जब तक हम पुराना सॉफ्टवेयर नहीं बदलेंगे, तब तक मान्यता नहीं बदलती, तब तक हमें कोई फायदा नहीं होगा और ही पाप कर्म बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। और फिर सजा भोगो, पाप कर्म करो, नया पुण्य करो, पाप करो, करते रही रहते हैं। और ऐसे करते 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 आत्मा में शक्ति कम होती जाती है। तो ये बात छोटी छोटी है और इस चिंतन के कारण और सारी टीवी में, व्हाट्सएप में सारा दिन नेगेटिव सोचकर आजकल मनुष्य का मन इतना विकृत हो गया है। और विकृत होने के कारण इतने सारे अवगुण, क्रोध तो जैसे कॉमन हो गया है, गुस्सा, लोभ वृत्ति। लोभ एक ऐसी चीज है, हा? जैसे जुगार में क्या करता है व्यक्ति, हारता है तो भी डबल खेलता है, सोचता है वापिस आ जाएगा, और जीतता है तो भी सोचता है ज्यादा मिलेगा। ऐसा ही आज सबके साथ हो रहा है। सारे अवगुण इतने एक्टिव हो गए हैं जिससे हमारे पुण्य कम और पाप ज्यादा होता है। हमारी आत्मा में जो कर्म है ना, वो एक सीडी की तरह है। जैसे कोई भी रिकॉर्डिंग सीडी या कैसेट होती है, उसमें क्या होता है, लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड होता है और उसी तरह बाहर आता है। ऐसे नहीं कि पहला गायन लास्ट में आए, लास्ट का गायन बीच में आए, नहीं, अच्छी रीति वैसे ही चलता रहेगा और लाइन बाय लाइन जाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर हमारे एक एक संकल्प एक सीडी की तरह वाइब्रेशंस के रूप में रिकॉर्ड होते जाते हैं। एक तरफ हमारा कारण शरीर से, माना हमारी आत्मा में से आत्मा की शक्ति ड्रेन होती जाती है
दूसरी तरफ सूक्ष्म शरीर में ये आत्मा के आसपास जो बनता है वो सूक्ष्म शरीर, वो मैं उसमें रिकॉर्डिंग होता जाता है और फिर स्थूल में आता है। स्थूल में डायरेक्ट नहीं आता है और सारा खेल हमारा कारण शरीर का है। तो ये जो सीढ़ी की तरह अंदर भरता जाता है लाइन बाय लाइन, वो रिकॉर्डिंग हर एक की अलग अलग है। पिछले कितने जन्म लिए हैं, पिछले जन्मों में कितना खत्म हुआ है, कितना नया बनाया है, और फिर बाद में जो हर एक के कर्म अनुसार समय, स्थल, व्यक्ति, इस सब मिलकर वो चीजें बाहर आती है। और कर्म की थियरी में पाप और पुण्य जब साथ में होता है तो पुण्य पहले यूज होता है, पाप फैलता जाता है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है कि देवी देवताएं जब वो आत्माओं की पुण्य खत्म हो जाता है तो वो भी ये सृष्टि पर मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। वास्तव में वो देवताएं भी यहाँ ही होते हैं, लेकिन पुण्य खत्म हो गया, आत्मा की शक्ति कम हो गई। इसीलिए जब तक पुण्य तपता था तब तक कोई दुख नहीं, और सुख भी स्थायी सुख, इसीलिए उसकी बहुत महिमा है। तो ये जो है हमारे पाप और पुण्य की गति वो बहुत सूक्ष्म है। संकल्प से ही पुण्य पाप शुरू हो जाता है। तो पहले हमारे संकल्प को बदलेंगे तभी हमारी ये रिकॉर्डिंग बदल सकेगी। तो सबकी रिकॉर्डिंग अलग अलग है। फिर एक दिन ये दोनों सीढ़ी, आत्मा रूपी सीढ़ी की शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है। इस साल के 20 साल 25 साल जितने भी शादी के पहले वर्ष थे वो तो रिकॉर्डिंग भरी है। जब से पेट में, माँ के पेट में थे तब से रिकॉर्डिंग शुरू, और अभी तक की भरी है। दोनों में अलग है, लड़का और लड़की में। अभी पिछले जन्म के भी बैलेंस शीट आई है साथ में। तीसरा, बैलेंस शीट के पीछे अभी बाकी हुए संचित कर्म भी पड़े हैं। ये सब हमारे साथ रहता है और हम ईथर तत्व से जुड़े हैं, आपको पता है, मैंने सब ईथर तत्व का भी बताया है। अभी दोनों की रिकॉर्डिंग अलग है, इस जन्म की, पिछले जन्मों की, कर्म का भाग्य अलग अलग बना है। क्या एक समान दोनों का स्वभाव हो सकता है? सोचो, हो सकता है? क्योंकि दोनों की रिकॉर्डिंग, संस्कार अलग अलग है, तो एक समान कैसे हो सकता है? फिर हम कहते हैं ये क्यों मुझे समझते नहीं है, क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा कब, क्या मैंने क्या किया तो वो कर रहे हैं, इसकी वजह से तो मैं दुखी हो गई हूं, मैं क्या करूं? अभी हम दूसरे को ब्लेम करके उनको बदलना चाहते हैं। ये बदले तो मैं खुश, अगर वो मुझे ये ना बदले तो मैं दुखी, मेरी खुशी वापस आएगी ही नहीं। तो ये जो कहते हैं कि इसकी वजह से मैं दुखी हूं, ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, अनसमझ, समझ और अनसमझ। मिसअंडरस्टैंडिंग माना अनसमझ और अंडरस्टैंडिंग माना समझ। तो इस बातों को नहीं समझ पाना ही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये अगर कोई व्यक्ति इतनी बातों को समझ लेता है तो समझ लो सारे प्रॉब्लम समाप्त, तो बीमारियों भी समाप्त।
ये पहले समझना है कि कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो भी उस समय बोल रहा है या कुछ कर रहा है या गाली दे रहा है या मार रहा है, जो कुछ है वो उस समय की उसकी बाहर आए हुए संस्कार है, नेगेटिव एनर्जी है। और ऐसे ही कोई पहले दिन से मारना शुरू नहीं करते हैं, बाद में शुरू होता है। पहले तो छोटा छोटा शुरू होता है। अगर हम छोटे छोटे में भी बदल जाते हैं तो बड़ा होता ही नहीं। तो जो भी व्यक्ति कुछ कह रहा है आपको, वो उसके गुण है या अवगुण है, आपके नहीं है। आप वो अगर ऐसा करना मीन्स के ऐसा व्यवहार करता है तो वो उसका पाप कर्म बना रहा है। आपके सामने वो कर्म आया है, आपकी और उसकी एनर्जी मिली है दोनों की, इसीलिए वो आया है। अगर वो आत्मा के साथ उस समय पुण्य भी होता तो उस समय वो पुण्य यूज होता, आपको अच्छी तरह से व्यवहार करता, पाप ठेलता जाता, पाप ठेलता जाता। तो ये जो है हमेशा याद रहे कि सामने वाली व्यक्ति का उनका संस्कार है, उनका अवगुण बाहर आए हैं, लेकिन मेरा कौन सा है, मेरा ओरिजिनल संस्कार क्या है, मैं मेरा संस्कार क्यों बदल दूं। और मुझे तो देना है, लेना नहीं है। यहाँ मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार जरूरी है। ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा। सॉफ्टवेयर नहीं बदला तो कहां से आएगा, निकलेगा ही कहां से। समय पर निकालना, इसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए ना। गूगल पर हम टाइपिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, अंदर होगा तो आएगा, नहीं तो कहेगा चेक करो आपका राइटिंग बराबर नहीं है। हा? तो ऐसा ही है, हम रोज संकल्प देके टाइपिंग करते रहेंगे, लेकिन अंदर सॉफ्टवेयर अलग है तो क्या होगा। इसीलिए हर एक आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है, सोल ऑन अ जर्नी। हमारी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है। लेकिन अभी हमें ट्रेन में साथ में बैठे हैं, अभी ट्रेन में बैठे हैं, तो आपको कहाँ उतरना है, उनको कहाँ उतरना है, वो तो किसी को पता नहीं है कब मृत्यु होनी है। लेकिन हम जब तक साथ है तो ट्रेन में भी कितना अच्छा प्रेम से बात करते हैं। झगड़ा करने बैठते हैं क्या? बाजू वाले के साथ थोड़ा संबंध हो गया, कैसे हो, करते हो, ओम शांति या जय श्री कृष्ण, फिर शुरू होता है, आप कहाँ से आए, हम कहेंगे यहाँ से। कितना अच्छी रीति बात करते थे। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन का समय आ गया तो छूटना ही नहीं अच्छा लगता है, इतना प्रेम हो जाता है। और घर वालों के साथ ये यात्रा चालू है, एक ही डब्बे में दोनों बैठे हैं, साथ में बैठे हैं। जितना नजदीक के संबंध, उतना कड़े ते खड़े कर्म, अच्छे भी है बुरे भी है। अभी हमारे ऊपर है कौन से कर्म एक्टिव करने हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो सामने वाला नेगेटिव ही बाहर लाएगा, अगर आप पॉजिटिव सोचेगा तो बाहर वाला पॉजिटिव सोचेगा, क्योंकि वो एनर्जी जब मिलेगी तब कर्म बाहर आएगा। बहुत सूक्ष्म है, मैंने आध्यात्मिकता से कर्म की गति रखी है, स्थूल में नहीं। हम तो सोचते हैं वो हम तो किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी को मारते नहीं है, ना किसी को दुख देते, ये तो बड़ी बात है, बाद में बात है। अंदर संकल्प, संकल्प से ही भावना आती है। तो क्यों हम दोनों यात्री एक डब्बे में साथ में रहकर क्या प्रेम से नहीं चल सकते? ये समझ आ गई ना, सारा खेल खत्म, दूसरे भी सुख ही सुख, सुख ही सुख आना शुरू हो जाता है। एक का स्वभाव ऐसा होगा कि सब कुछ व्यवस्थित चाहिए, एक्यूरेट,
एक चीज भी यहाँ से यहाँ नहीं करनी है लगती अच्छी, अगर होगा तो वो तुरंत अच्छा कर लेगा, सफाई एक्यूरेट चीज है। और दूसरा होगा आराम से बिखरता रहेगा, एक साइड पे करो दूसरे साइड पे निकलेगा, एक साइड पे करो वो बिखरता जाएगा। आप रोज कहो, झगड़ा करता होता होगा, कुछ होता होगा, फिर भी वो ऐसा ही करेगा, और जो एक्यूरेट है वो ऐसा ही रहेगा। क्यों? दोनों के संस्कार अलग है। अगर हमें उसको बदलना है तो पहले एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, एक बहुत विश्वास करता है हर चीज में, फ्रेंडों के साथ, बॉस के साथ, साथ वाले काम के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, सभी से बहुत विश्वास करता है, और दूसरा सामने वाला जरा भी ट्रस्ट नहीं करता है। फिर हम कहते हैं क्यों ये ऐसा कर रहा है, मैं इतना विश्वास करता हूं और तू ऐसा कर रहा है, थोड़ा तो मुझे समझ। कई बार ऐसा होता है, एक एकदम टाइम पर तैयार हो जाता है, सब बैग बगैर जहां जाना है तो पहले से ही तैयार कर देता है, खुद तैयार हो जाता है, और दूसरा समय पर होगा, और कई बार तो समय से बाद भी खुद तो तैयार ही नहीं हो गए, और ब्लेम करता रहेगा सामने वाले को कि तूने बहुत उतावड़ कराई ना, इसलिए मैं ये भूल गया, ये भूल गया, ये भूल गया। भूला क्यों? उसके कारण भूला। तो ये हर एक का संस्कार है। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई बच्चे छोटेपन में ही डर लगता है, और कई बच्चे ऊपर से जंप करने में, स्विमिंग करने में, सब में डर लगता है। तो ये सबका रीजन है पिछले जन्मों का कर्म और संस्कार, उस अनुसार वो हेल्प करता है। तो आज यहाँ टॉपिक पूरा होगा, क्योंकि 12:30 हो गया है, अभी मैंने देखा 4 मिनट ऊपर हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम कर सुनेंगे कि इसका कारण क्या है, क्यों बच्चे को पहले से ही डर लगता है, क्यों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता, और फिर हम स्थूल चीज से उसको बदलने का प्रयत्न करते हैं, पर रियल कारण कोई नहीं जानते। उसको समझना है, एक एक चीज का कारण समझो। हमारे जीवन में हर एक आत्मा जो भी आती है, एक्यूरेट कर्म के अनुसार आती है। हर एक के साथ अच्छे बुरे कर्म भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पाप कर्म है, क्योंकि कर्म की गति में पाप पुण्य प्लस माइनस नहीं होता, हर कुछ प्लस 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 होता रहता है। अभी हमारे अच्छे कर्म भी है, पुण्य कर्म भी है, और पाप कर्म भी है। तो वो सुख भी देने कई आत्मा आ गई है, और कई आत्माएं कर्म के अनुसार दुख भी देती है। लेकिन कई बार सुख होते हुए भी हमारे खुद के मन की स्थिति के कारण सुख होते हुए भी दुख भोगते हैं, और नए पाप कर्म ऐसे बनाते जाते हैं कि हर एक जन्म हमारी कैटेगरी नीचे उतरती है। आत्मा में शक्ति कम होते होते बार बढ़ता ही जाता है। एक समय ऐसा आता है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था, ऐसा जन्म मिलता है। क्योंकि शरीर छोड़ते हैं तो स्थूल शरीर तो चला जाता है, वैभव, व्यक्तियों, सगा संबंधी सब बाकी यहाँ ही रहते हैं। एक ही चीज हमारे साथ चलती है, सूक्ष्म शरीर में खुद के किए हुए कर्म, दूसरा कोई साथ में नहीं आने वाला। तो हमें यहाँ यही सीखना है संबंधों में कि कैसे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ाकर, हमारा पुण्य खींचकर कम से कम नए पाप कर्म तो ना बनाए, और जो आत्मा हमें सुख देने आई है वो आत्मा को भी दुखी करके और कड़े कर्म ना बनाए। ये बहुत हुई गति है कर्म की। हम सोचते हैं क्या इसमें क्या है,
लेकिन याद रहे, जब तक हम इस बातों को हमारे पुण्य का कर्म को बनाना नहीं सीखते, और या कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार कर भी रही है और हम उसको मन में लाएंगे तो पाप कर्म में जुड़ेंगे, अगर नहीं लाएंगे तो कभी भी पाप कर्म में नहीं जुड़ेंगे। इन्वॉल्व नहीं होना है और भावना में नहीं लाना है, तुरंत तुरंत समाधान कर देना है। और कभी भी याद रहे, जो आत्मा सुख दे रही है उसको दुखी कभी नहीं करना, वरना आपके अंदर जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन एनर्जी की बैलेंसित होकर हमारा भाग्य बनता है, तो याद रहे पुण्य कम होगा और ये कड़े कर्म इतने बनते जाएंगे जिससे जीवन में दुख ही दुख बढ़ता जाएगा। क्यों ये गरीब बनते हैं, क्यों अपंग बनते हैं, क्यों ये वेश्याएं बनती है, क्यों ये नंबर 6 बनते हैं, क्यों ये गेइज निकले हैं, ये सारे क्या है? क्या किसी को अच्छा लगता है? नहीं, कर्म का फल है, कर्म का फल है। इसीलिए कभी ये नहीं सोचना कि ये तो मेरा कर्म है, सॉरी मेरा भाग्य है। नहीं, भाग्य तो उस दिन का आपका ग्रह अनुसार पाप पुण्य फिक्स हो गया है, लेकिन बीच का जो है वो हम खुद लिखते हैं। सारी बैलेंस शीट, अरे सारा जो जीवन और मृत्यु के बीच का पेपर है ना, वो तो ब्लैंक है। ये नया लिखना क्या है वो हमारे हाथ में है, और भगवान आके यही सिखा रहे हैं कि ये बीच का पेपर अच्छा कैसे बनाए और हिसाब किताब चुक कर आत्मा को वापस भगवान के साथ कैसे जाए परम धाम, यही सिखा रहा है। और इसकी बहुत सारी डिटेल मैंने आगे भी आपको बताई है, तो आज हम ये पूरा करेंगे क्योंकि नॉन स्टॉप है आपकी मेरी कैसेट रिकॉर्डिंग, तो शायद भले आज पहली बार ये संबंधों का सिखा रही हूँ, फिर भी कैसेट स्टॉप नहीं होगी, रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम मेरा प्रश्न का उत्तर जरूर लाना, वो स्टोरी का किसका पाप बन रहा है, किसका पुण्य बन रहा है, किसका दोष है, सास या बहू। ठीक है? ओम शांति। किसी के है प्रश्न? बहुत बढ़िया कुसुमबेन, संबंधों की गुहिया बातें आपने बता दी है। फिर भी कुछ मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगा कि संबंध हमारे कहाँ रहते हैं, कि परिवार में हमारे सबके साथ का संबंध जो निभाना है, व्यवसाय में, जॉब में तो मालिक नौकर का या तो व्यापारियों से, और व्यवहार में फ्रेंड सर्कल है, नेबर्स है, उन सब से संबंध निभाना है। और वो तो लौकिक हो गए, और अलौकिक में आत्मा और परमात्मा के साथ का संबंध जो हमें ईमानदारी से, वफादारी से फरमान बरदार बन के निभाना है करके। और बाकी जो लौकिक संबंध की हम बात करते हैं, तो वो संबंध हमें निभाने के लिए, संबंध अच्छे रखने के लिए अपेक्षा कम रखनी है एक दूसरे से, लेने से ज्यादा देने की भावना, और सहनशीलता बहुत जरूरी है। भूल का स्वीकार करें, अगर किसी के भूल हो जाए तो माफ कर दे, बात को बढ़ाना नहीं है। कहते हैं ना, जरमुई जगमुई में मत फंसो। और कभी तो ऐसा होता है कि भूल न हो तो भी आप माफी मांगो तो आप महान बन जाते हो, तो वो भी जरूरी है, क्योंकि हम क्लेश बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और एक दूसरे की कमी कमजोरी अगर कुछ भी होगी तो तीसरे को ना बताओ। हाँ, एक दूसरे के अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो एक दूसरे से आप क्लियर कर दो, बैठ के बात कर लो, तो सॉल्यूशन निकल आएगा।
और बाकी तो हमारा सूत्र है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। इसमें तो बहुत बहुत कुछ आ जाता है। और साथ साथ में सत्य बोलो, किसी को हिम्मत दे, किसी को आश्वासन दे, ऐसी वाणी बोलो। निंदात्मक, टीकात्मक, अपशब्द वाणी कभी ना बोलो। और अहम और वहम से दूर रह के रहम की भावना रखो, किसी का अपमान न करो, सबको सम्मान दो, छोटा हो या बड़ा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। तो ये सब जरूरी है संबंध निभाने के लिए। हम जितना संबंध सामने वाले से निभाएंगे उतना हमें रिटर्न में अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कभी कभी होता है कि हम कितने भी अच्छे हैं लेकिन सामने वाले को अपनी बुराई नहीं छोड़नी है, वो हमसे संबंध तोड़ना ही चाहते हैं, वो भी हो सकता है। तो जैसे जो समय संजोग उस हिसाब से हमें कभी कभी किनारा भी करना पड़ता है। अगर कोई दुर्गुण वाले दुर्जन है तो कहने संग तारे कुसंग डुबोए। तो अगर कुसंग है तो संबंध तोड़ना भी अच्छा है, लेकिन संबंध में मधुरता तब आएगी जब हम कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले और सच्चा बोले। तो बाकी जो आपने कहा कि बहनों का राइट ब्रेन और भाइयों का लेफ्ट ब्रेन पावरफुल होता है, एक्टिव होता है, तो वो भी सही बात है। और लेकिन अभी तो सब बहने भाइयों का काम करने लगे और भाइयों बहने पर काम करने लगे हैं, तो सबका बैलेंस रखना वैसे बहुत जरूरी है। और बाकी आपने जो संबंधों के बारे में जो बताया, काफी अच्छी सी जानकारी दी। आपने जो स्टोरी बताई वो भी बहुत अच्छा है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप में किसी को कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो आप रेज हैंड कर सकते हो, तो हम आपको स्पॉटलाइट करके अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि सास की गलती है, मतलब सासू माँ की गलती बहू ने लिखा होगा। है। और बहू कहे कि सास कहे कि बहू की गति, इसमें ही तो मंथन करना है। गीता जी आप अनम्यूट हो सकती हो, बोलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, मेरा प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन दीदी की मेरी बेटी है जिसको ना मैं ज्ञान दिलवा दी थी, और वो अभी ना डिप्रेशन में चली गई है। और उसका मतलब युगल जो है ना, उसको मुरली वगैरह कुछ पढ़ने नहीं देता, बोलता है इसके चलते ही उसका जो है डिप्रेशन हो रहा है। दीदी मैं गिल्ट फील करती हूँ कि बाबा का ज्ञान मैंने दिलवाया तो मैं मतलब डिसर्विस तो नहीं मेरे से हो गया, इसके लिए क्या इसमें कोई करूं? डिसर्विस नहीं है, लेकिन अभी आप सोच रही हो ना, वो डिसर्विस कर रही है। नहीं दीदी, सिर्फ नेगेटिव आपके सामने संकल्प आ रख रहा है ना आपको, ये डिसर्विस हो रही है, नए नहीं कर्म बना करूं, रहे हैं। नहीं करूंगी दीदी। मैं मतलब मुरली में ही इसलिए ज्यादातर इन्वॉल्व रहती हूँ कि मेरा दिमाग इधर उधर नहीं भटके। अव्यक्त मुरली ज्यादातर बैठ के पढ़ना, साकार मुरली पढ़ना, अभी ज्यादातर यही करती हूँ। ओके, तो जी आप, मैंने YouTube पर रखा है कि संबंधों में को मधुरता लाने के लिए क्या क्या योग क्या करना है, सब लिखा है, वो आप करना, ठीक है। जी जी दीदी। ओम शांति। जी दीदी शुक्रिया। ओम शांति। बोलिए अंजलि बहन। आप म्यूट अनम्यूट हो हाँ, सकती हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अभी जैसे कुछ कार्मिक अकाउंट्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा कड़े हिसाब किताब बन जाते हैं। जब ज्ञान नहीं था तो बहुत ब्याज के साथ ब्याज बढ़ा देते हम लोग सोच सोच के, लेकिन अभी पता चलता है तो अब तो समझ में आ गया है। लेकिन जो पहले ज्ञान नहीं था तो बहुत सोच लिया उल्टा सुल्टा जो भी है। तो अभी ये हिसाब किताब बहुत जब कड़ा बन जाता है तो आपने बोला था कि कारण शरीर को क्लीन करना है और सकाश देना है। तो पाप और पुण्य की थ्योरी में पहले पुण्य यूज होगा, बाद में पाप पीछे हटेगा। तो जो आपने संबंधों में जो मधुरता लाने का जो वीडियो है, वही विधि है क्या पाप को पीछे ढकेल के पुण्य को ऊपर लाना? और बीज रूप अवस्था में ही जैसे कि बीज रूप अवस्था ही है जो हम लोग कारण शरीर को क्लीन करना माना बीज रूप अवस्था ना, यही सही है ना? बीज रूप में करो, फरिश्ता में करो, या स्थूल में सामने रख के करो। ओके। आप जो चाहे वो विचार करके बाबा से शक्ति लेकर दे सको,
वो सही योग है। अच्छा, या। ओके। तो कारण शरीर को क्लीन करना माना बीज रूप अवस्था में बाबा के सामने बैठ के किरणें लेना और थॉट क्रिएट करना कि जो भी मेरा पाप कर्म था इस व्यक्ति से जुड़ा वो खत्म हो चुका है एंड पुण्य का खाता ऊपर आ चुका है एंड सकाश देना। जो हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो इसी तरीके से वो पाप पीछे हटेगा एंड पुण्य ऊपर आएगा। देखो, ये जो विधि में मैंने बताया है वो कमेंट्री जो रखी है वो कमेंट्री आप सुनो तो आपको पता चल जाएगा। इसमें उसी रीति से आपको सोचना है। पहले भी मैंने बताया, वो मैंने कहा ना, क्षमा करके कारण शरीर क्या है? आत्मा की शक्ति। हाँ, आत्मा की शक्ति से बनता है। अगर नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा ऑरा काला बनता जाता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, सफेद बन जाता है। तो आप कोई भी रीति से योग करो, ऑटोमेटिक कारण शरीर खत्म होगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी के साथ किसी बीमारी या कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपका स्थूल शरीर में आ गया है। तो तीनों साथ पर होते जाएंगे तो जल्दी जल्दी क्लीन होता जाएगा। मीन्स के प्रैक्टिकल में व्यवहार में बदलाव लाना है, अच्छे अच्छे सोच कर या दुआ कमाना है और योग करके हिसाब किताब चुकतुक करना, तीनों साथ। ठीक है। चलो, सबका मंगल हो, जय हो, मंगलमय हो। तो शुभ रात्रि। और कुसुम बेन आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय, सी यू थैंक नेक्स्ट यू फ्राइडे। भाई जी।